Good evening, everyone. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. How are you all? I am fine, I am- ma'am. What About you? Beta, I'm also fine. So, today we'll start this session. रीडिंग जंक्शन. रीडिंग जंक्शन हमारा है गुजरात अर्थक्वेक. मीन्स गुजरात में भूकंप आया था, उसका यहाँ डिस्क्राइब किया गया उसे. तो 26 जनवरी 2001 2001 में 26 जनवरी को was supposed to be a happy day. एक खुशी का दिन माना गया. खुशी का दिन माना गया था उस दिन. क्यों? Because India was celebrating its 15th Republic Day. तो 51 रिपब्लिक डे इंडिया जो है सेलिब्रेट कर रहा था उस दिन. 51वां रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस वो मना रहा था. कब? 2001 में. सम पीपल वर गेटिंग अप लेट. कुछ लोगों को देर हो रही थी. सभी को अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाना था, अपने अपने संस्थान में जाना था. दैट सभी को लेट हो रहा था. अदर, और जो दूसरे लोग थे, वर गेटिंग रेडी. वो रेडी हो रहे थे. किसके लिए? टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑन टेलीविजन. टेलीविजन पर, टीवी पर वो क्या कर रहे थे? रिपब्लिक डे की परेड को देखने के लिए तैयार हो रहे थे. एंड द चिल्ड्रन वर सिंगिंग द नेशनल एंथम. और जो बच्चे थे वो नेशनल एंथम, जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसे गा रहे थे एट देयर स्कूल. अपने अपने स्कूलों में. When suddenly, और तभी अचानक क्या हो गया? The ground began to shake. और जो भूमि थी वो अचानक हिलने लगी. जो भूमि थी वो हिलने लगी. आफ्टर दैट क्या हुआ? It was an earthquake. ये क्या था? ये भूकंप था. अर्थ मीन्स पृथ्वी, मीन्स कंपन होना, पृथ्वी कांप जाना, हिलने लगना. तो ये भूकंप था और इसे मेजर किया गया था. मेजरिंग अराउंड 7.9 ऑन द क्या रिक्टर स्केल. Richard. रीचर हाँ, रीचर स्केल से इसे क्या किया था? माप दिया गया था. रीचर स्केल से इसको मापा गया था. और वो कितना था? इसका जो तीव्रता थी वो 7.9 थी. एंड इट्स लास्टेड 2 मिनट. अब ये 2 मिनट तक केवल चला. जो धरती में, जो पृथ्वी में भूकंप आया, जो कंपन हुआ, वो ओनली 2 मिनट से चला. इन 2 मिनट, इन 2 मिनटों में क्या हो गया? बिल्डिंग क्लॉप्ड. जो बिल्डिंग थी वो ढह गई, गिर गई. पीपल रन हेल्टर स्केल्टर. जो लोग थे वो इधर उधर, यहां वहां दौड़ने लगे. जब बिल्डिंगें गिरने लगी तो लोग इधर उधर दौड़ने लगे, खुद को बचाने की कोशिश करने लगे कि ऐसा ना हो इस बिल्डिंग के नीचे हम ही दब जाएं. एंड मैनी लिव्स वर लॉस्ट. और बहुतों ने तो अपना जीवन खो दिया. मीन्स बहुत लोग ऐसे थे, उनमें कुछ लोग तो इधर उधर जो बच गए थे वो भाग रहे थे, और बहुत लोग तो ऐसे थे जो बिल्डिंग्स में ही थे या बिल्डिंग्स के नियर अबाउट थे. तो ये लोग क्या हुआ? ये सभी, इन सभी लोगों ने जो बिल्डिंग के आसपास थे या बिल्डिंग में थे, वो लॉस्ट हर लाइफ. उन्होंने अपने जीवन को खो दिया. द सिटी ऑफ भुज. द सिटी ऑफ भुज इन गुजरात. गुजरात में भुज सिटी विच वाज क्लोजेस्ट. जो
क्या थी, नजदीक में थी। What is this? Epicenter, उपकेंद्र। गुजरात में जो भुज सिटी है वो पास में ही था, बहुत नजदीक था, इसलिए उसे उपकेंद्र बना दिया गया। Was almost completely destroyed, जो पूरी तरह से, जो वहां का उपकेंद्र था भुज सिटी, वो क्या था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड मीन्स, प्रिया बेटा, डिस्ट्रॉयड मीन्स। Ma'am, may I tell? यस अंश, अंश आप बताइए बेटा। डिस्ट्रॉयड, यस, मैम डैमेज हो गई। डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना। तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड अदर सिटी, और जो दूसरी सिटी थी ऑफ द स्टेट, जो राज्य की दूसरी सिटी थी, वर बैडली अफेक्टेड, इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ये तो पूरी तरह से तो भुज था, ये क्या था, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया। और जो आसपास के और भी सिटीज थे स्टेट के, वो पूरी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुए। इट वॉज मैनी डेज बिफोर, इट वॉज मैनी डेज बिफोर, इसके बहुत दिन पहले, जो ये भूकंप आया इसके बहुत दिन पहले क्या था, people of Gujarat managed to recover from this shock. तो इससे जो लोग थे, इस वो क्या हुआ, पीपल ऑफ गुजरात मैनेज्ड, वो मैनेज खुद को कर पाए इस शॉक से, इस गंभीर जो सदमा था, इससे उभरने के लिए जो लोग खुद को तैयार कर पाए थे, खुद को मैनेज कर पाए थे, फिर क्या हुआ, इट इज एस्टिमेटेड देन अराउंड 20,000 पीपल डाइड। अब जो एस्टिमेट बना वो क्या था कि 20,000 लोग जो है मर गए। जैसे खुद को इन्होंने मैनेज किया कि चलो हम इससे रिकवर होते हैं, सदमे से बाहर आते हैं, तुरंत इन लोगों ने सुना कि 20,000 लोग मर गए। एंड मोर देन 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख पीपल वर इंजर्ड, घायल हो गए इन दिस नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर से, यानी जो प्राकृतिक आपदा है, इससे क्या हुआ, ये आपदा ही तो थी, अचानक आ गया था अर्थक्वेक। तो इस आपदा में 20,000 लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। द इंडियन ओशन सुनामी, बेटा सुनामी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। यस मैम, यस मैम क्लास 5 में मैम ईवीएस में पढ़ा था। ईवीएस में पढ़ा है। तो सुनामी के बारे में क्या जानते हैं आप, क्या है सुनामी? अविरल, यू अबाउट टेल अबाउट सुनामी। मैम सुनामी, यस बेटा। मैम साइलेंट हो गए। महक, यू बेटा। मैम बाढ़ आ जाती है मैम, जो समुद्र का पानी रहता है मैम वो उछलने लगता है। मैम लहर Yes, उठती ma'am. है। मैम लहर उठता ना। यस, मैम और सिटीज है वो समुद्र का पानी है, ये ऊपर आकर के, इसकी जो लहरें हैं, तरंगे हैं, ये ऊपर आकर के तेजी से उछाल लेकर के बाहर आ जाती हैं और इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं।
अपने रास्ते से वो अलग हट जाती हैं लहरें, दैट सुनामी आ जाता है। तो द इंडियन ओशन सुनामी। अब देखिए भारतीय हिंद महासागर, इंडियन हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? 2004, 2004 में। तो सुनामी इज द जापानीज वर्ड, ये जापानी वर्ड है सुनामी। दैट मीन्स, इसका मतलब है हार्बर वेब और सिस्मिक वेव। ये क्या है? ये भूकंपीय लहर है, मीन्स कंपन के साथ ऊपर उठती है लहरें इसकी, इसमें कंपन होने लगता है। विच रिफर टू अ सिचुएशन व्हेन extremely large wave are formed in an ocean or a lake। अब ये क्या है? ये जो रिफर करती है, संदर्भित करती है, क्या फॉर्म बनती है किससे? सिचुएशन, स्थिति, व्हेन, जब बहुत बड़ी लहर आ जाती है, लार्ज वेव, जब बहुत बड़ी लार्ज वेव आ जाती है, लार्ज लहर आती है, तो क्या होता है? ये इन ओशन और लैक, ये फॉर्मेट बनती है ओशन और लैक के रूप में। द इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2004 वाज caused by the underwater earthquake measuring। अब देखिए ये क्यों आया कि अंडर वाटर, पानी के नीचे पृथ्वी में भूकंप आ गया। सुनामी कैसे आई थी? जब देखिए हर जगह जहां पर भी है, आप कोई भी रिवर ले लीजिए, ओशन ले लीजिए, पाउंड ले लीजिए, लेक ले लीजिए, तो इसके डाउन साइड अर्थ ही तो है। यस मैम। तो अर्थ में क्या हुआ? क्विक आ गया। जब भूकंप आया तो जो उसका वाटर है वो वेब करने लगा, तरंगे लेने लगा, और दैट्स रीजन सुनामी आ गई। अराउंड 9.1 ऑफ रिचो स्केल। अब ये मापा गया 9.1 था, इसकी जो गति थी वो 9.1 थी। जायंट वेब, जो दैतीय लहर थी, जो दैतीय लहर थी, देखिए इसने क्या किया? विशालकाय लहर थी, दैत्य रूपी थी, जो नष्ट करने वाली थी। तो इसने क्या किया? cast into the multiply coastline in the Indian Ocean। इसने हिंद महासागर में कई समुद्र तट को क्या किया? दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। हिंद महासागर के बहुत से तटों पर इसने क्या किया? उसे दुर्घटनाग्रस्त बना दिया। इफर्टिंग थाईलैंड, और इससे प्रभावित क्या कौन कौन है? थाईलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, बर्मा एंड मेनी अदर कंट्रीज। इस पर इसका प्रभाव जो है थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया, बर्मा, ऐसे बहुत से देशों पर पड़ा। इन इंडिया, भारत में देखिए कहां पर सुनामी की ज्यादा प्रॉब्लम्स आई? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के में, केरला में एंड आंध्र प्रदेश वर सेवरली अफेक्टेड। ये बुरी तरह से प्रभावित हो गए, ये बुरी तरह से प्रभावित हुए। इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास था, दैट ओवर 2 लाख पीपल डाइड। अब लोगों को ये विश्वास हो गया था कि 2 लाख से के लगभग में लोग, इससे भी ज्यादा, ओवर 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे ड्यू टू दिस सुनामी।
इस सुनामी में 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे। द वेव वर सो पावरफुल, उसकी जो तरंगे थी, जो लहरें थी, वो क्या थी? बहुत ही पावरफुल थी। अविरल, यस बेटा अविरल, यस मैम। व्हाई आर यू स्माइलिंग? आप स्माइलिंग कर रहे हैं, और स्माइल कर रहे हैं तो ठीक है, स्माइलिंग करना बहुत अच्छी बात है, बट कोई रीजन होना चाहिए। स्माइलिंग करना अच्छी बात है, मुस्कुराइए बिल्कुल, लेकिन कोई रीजन तो होना चाहिए। हमें स्माइल करना है तो उसका रीजन होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस मैम। यस बेटा। तो अब क्या है, तो ये इसकी जो लहरें थी, जो तरंगे थी, वो क्या थी? पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। दैट्स इवन द ह्यूज स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थरों को, फ्रॉम द सी वॉल्स, समुद्र के दीवारों से होकर के, जो किनारा था समुद्र का, वहां से उन किनारों से वो कहां ले आई थी ये जो स्टोन को? कॉस्ट तट पर बाहर निकल रही थी। सी वॉल से क्या किया, बड़े बड़े स्टोन को, पत्थरों को उसने तट पर ले आई। वो इतनी उसकी लहर शक्तिशाली थी। वर कैरीड अवे एंड कुड बी फाउंड मैनी किलोमीटर आइलैंड। बेटा इनलैंड है या आइलैंड है? देखिए मैम इनलैंड होगा। इनलैंड है बेटा। तो ये क्या Yes, किया? ma'am. ये पृथ्वी पर ये कई किलोमीटर तक दूर जो पत्थर थे उसे उठा ले गई। ऐसी थी सुनामी। सुनामी की अगर पूछा जाए सुनामी कैसे आती है, तो सुनामी जब पृथ्वी में, जब धरती में भूकंप आता है, कंपन होने लगता है, तो जो समुद्र है, जो ओशन है या सी है या पॉन्ड है, कुछ भी रिवर्स है, इनका जो वाटर है वो वेव के साथ, स्ट्रॉन्ग वेव के साथ बाहर आने लगता है, उसमें पृथ्वी में कंपन होने लगता है। दैट सुनामी केम, ऐसे सुनामी आई थी। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। अब देखिए उत्तराखंड में क्या हो गया था, क्या है ये? फ्लैश फ्लड्स, फ्लड्स, ये क्या है? बाढ़ आ गई थी। अब बाढ़ कैसे आती है? 2013, ये देखिए सभी आपके ईयर बाय ईयर नियर अबाउट ही है। 2004, Yes, 2001, 2014। तो उत्तराखंड में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी। अब कैसे बाढ़ आई थी? इन जून 2013, 2013 में जून में क्या हुआ? हैवी रेन, भारी बरसात हो गई। फ्रॉम द क्लाउड बोस्ट केस्ट सडन फ्लोडिंग इन द रिवर मंदाकिनी गंगा। तो ये क्लाउड के फटने से बहुत भारी बारिश हुई, और अचानक क्या हुआ? नदियां, जो नदी थी मंदाकिनी, वो बहने लगी। एंड लैंडस्लाइड ऑन द बैंक। कैसे कैसे बहने लगी ये? लैंडस्लाइड मीन्स, लैंड होता है भूमि, स्लाइड्स मीन्स होता है खिसक गई। और इस मंदाकिनी इतनी तेज से बहने लगी कि जो भूमि थी वो खिसक गई, उसने अपना रास्ता दे दिया मंदाकिनी को। इतनी तेज बाढ़ आ गई, बादलों के फटने से बारिश होने लगी और हर जगह पानी पानी हो गया। दैट्स मंदाकिनी ऑलरेडी पहले से ही वाटरफुल थी,
और भी वाटर आया तो उसने क्या किया, लैंडस्लाइड बना ली, भूस्खलन हो गया ऑन इट्स बैंक, उसके बैंक में, किनारे पर। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश वर, अब देखिए ये क्या हुआ, ये बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो गए। जब भूकंप आया, सॉरी, जब बाढ़ आई, मंदाकिनी नदी बहने लगी तेजी से, तो क्या हुआ, इससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश अफेक्टेड, बुरी तरह से इफेक्ट, इसका प्रभाव पड़ा इसे। मैनी पिलग्रिम्स, बेटा पिलग्रिम्स क्या है? मैम यात्री। यात्री, वेरी गुड। तो मेनी पिलग्रिम्स, बहुत से यात्री, हु वर विजिटिंग, जो घूमने आए थे, हॉली प्लेसेस, पवित्र स्थान पर, लाइक केदारनाथ, वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। आपने केदारनाथ की बहुत सारे गाने वगैरह, मूवी भी आई थी, सॉन्ग्स भी आए थे, सुने होंगे कि कैसी तबाही आ गई थी। अगर आपने ना इस पर ध्यान दिया हो, आपका अटेंशन ना गया हो, तो वन टाइम देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केदारनाथ में बहुत ही भारी संख्या में लोग फंस गए थे। जब Yes, बाढ़ ma'am. आई तो बहुत सारे लोग केदारनाथ में फंस गए थे, जो पवित्र स्थान के दर्शन करने गए थे, घूमने गए थे वहां पर। मैम आर्मी लोग भी फंस गए थे। यस, एंड कुड बी रेस्क्यूड ओनली आफ्टर एक्सपेंसिव ऑपरेशंस बाय द इंडियन आर्मी। और इनमें से कुछ लोग एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशन करने के बाद, अभियान चलाने के बाद, ऑपरेशन बेटा वो हर चीज चीर फाड़ नहीं होता है कि ऑपरेशन करना है तो चीरा लगा दो, चीर दो। ऑपरेशन मीन्स उसके बारे में अंदर तक खोज करना। तो दैट्स इन, ये अभियान, कीमती अभियान चलाए गए और उसमें कुछ लोगों को बचा लिया गया, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना है, इसके द्वारा केदारनाथ में फंसे लोगों को बचा लिया गया था। इसके बाद भी ओवर 5,700 पीपल डाइड, 5,700 लोग इसके बाद में मर गए थे। When they were catch in these flood। अब देखिए, अब ये इतने लोग इसमें फंस गए थे तो मर ही गए थे, बच्चे नहीं थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और वन ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी था, पीपल वर कैच अनप्रिपेयर्ड, was the nobody gave enough importance to flood warning given by the meteorological department। अब देखिए क्या है, ये एक रीजन ये भी था, क्या था कि लोग अनप्रिपेयर्ड थे, पूरी तरह से तैयार नहीं थे। किसके लिए? नोबडी गेव, उन्हें कोई देने वाला नहीं था। क्या? इंपॉर्टेंसी ऑफ द, बाढ़ के बारे में कोई बताने वाला नहीं था, वो लोग जानते ही नहीं थे कि बाढ़ भी आ सकती है यहाँ। एंड फ्लड वार्निंग गिवन, और किसी ने उन्हें वार्न नहीं किया था, ना ही किसी ने इसके बारे में कोई जानकारी दी थी, और ना ही किसी ने इन्हें वार्न किया था बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब देखिए ये क्या है, मौसम विभाग के द्वारा किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि बाढ़ आ सकती है या बाढ़ आने वाली है। ये भी एक अनप्रिपेयर्ड था। देखिए जब हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं तो उस समय क्या होता है कि अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो हम उससे पहले ही तैयार रहते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे आप ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई भी आपको
प्रॉब्लम्स आती है तो आप पहले से समझ रहे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जरूरी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी ही है, आप पहले से ही जान रहे हैं। लेकिन जब आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, मैम ने बता दिया बेटा चैप्टर इज वेरी इजी, इफ यू लर्न A to Z तो यू विल क्लियर ऑल चैप्टर। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए आपको A to Z आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए, आप पढ़ लेंगे इसे, तो ये आपके साथ क्या होगा, ये धोखा होगा, चीटिंग होगी आपसे। ऐसे ही किया गया इन लोगों के साथ भी, इनको बताया ही नहीं गया, ये लोग तो विजिट करने आए थे, घूमने आए थे, समझ रहे हैं ना? यस। यस मेरी बात सभी की समझ में आ रही है? मौसम डिपार्टमेंट ने Yes. इनको बताया ही नहीं, मौसम विभाग से कोई सूचना नहीं मिली, तो ये तो यही जान रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है और हम तो आराम से विजिट कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे केदारनाथ में। और अचानक क्या हुआ, बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ जाने से अब जो भी नुकसान हुआ आप देख ही रहे हैं। तो some people consider these the most terrible flood in the history of India. तो कुछ लोग के अनुसार क्या है, ये सबसे बड़ा, सबसे भयानक बाढ़ था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में कुछ लोगों के अनुसार, जो लोगों जिन लोगों ने देखा था सुना था, उनके अनुसार ये बहुत ही भयानक बाढ़ था इंडिया, भारत के इतिहास में ये बहुत ही भयानक बाढ़ थी। अब फिर देखिए क्या है, ओनली पीपल वर स्लाइटली, स्लाइटली क्या है, कौन बताएगा मुझे? मैम धीरे से। यस बेटा, मैम हल्का। बेटा सब मैम धीरे से। मैग यू, मैम धीरे से। धीरे से, यस। और भी अंश आप भी कुछ बोल रहे थे, या अरुण? मैम हल्का। हल्का, धीरे से। अरुण यू? मैम हम ही बोल रहे हैं। यस बेटा। अंश यू? तो देखिए, ओनली पीपल वर मोर attentive to the weather forecast and warning the senior। क्या राइट है बेटा? देखिए, रीड करिए वन टाइम। मैम सिनारियो। सिनारियो माइट हैव बीन डिफिकल्ट। तो मौसम के पूर्व अनुमान और चेतावनियों से केवल इतना ही पता चलता है कि ओनली पीपल, थोड़े लोग वहां चौकस थे, चौकन्ने थे, वार्न थे। शायद वही लोग मुश्किल से बच पाए होंगे। अब देखिए, ओडिशा सुपर साइक्लोन। साइक्लोन क्या है प्रिया? यू? साइक्लोन क्या है बेटा? प्रिया? मैम जल चक्र। जल चक्र। अविरल यू? यस मैम। यस बेटा। साइक्लोन क्या है? व्हाट इज साइक्लोन? मैम बहुत सारा पानी मैम बीच में इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। आप लोग अभी करेक्ट नहीं बता पा रहे हैं। मैम जल चक्र। मैम तेज तेज तूफान आते हैं और मैम पानी में मैम बेटा जल चक्र कहिए या फिर बहुत सारा पानी कहिए, बात तो एक ही है। पानी से हम लोगों ने बहुत कुछ रिलेट कर लिया। अब देखिए क्या है ये चक्रवात क्या है। वी हैव
बेटा रीड करिए प्रिया। Yes, ma'am. यस बेटा स्टार्ट। We have previously seen some describe that occurred on land and due to water. Now it is Stop time बेटा, to stop। देखिए वी हैव प्रीवियसली सीन सम disaster that occurred on land and due to the water। हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ जो डिजास्टर हैं, जो कुछ क्या बोलेंगे इसे, जो नेचुरल विनाशकारक हैं, वो क्या है, ये लैंड एंड वाटर से आती हैं। अब क्या है, नाउ इट इज टाइम टू लुक, अब ये देखना है एट वन विच, अब ये एयर के द्वारा आता है, हवा। अभी आप लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो है बहुत सारा पानी है, जल चक्र है, लेकिन क्लियर हो गया ये क्या है, ये तूफानी हवाएं हैं, Yes, ma'am. चक्रवात। आप लोगों ने ज्योग्राफी में, जियोग्राफी में जहां तक पढ़ा ही होगा, साइक्लोन। तो ये क्या है, ये एयर के, एयर इसका सोर्स है। अ साइक्लोन इज cast when a low pressure area is created in a atmosphere। तो ये क्या है, ये ऐसा चक्रवात है जो लो प्रेशर एरिया में क्रिएट होता है, वायुमंडल में। कैजिंग हाई स्पीड, अब देखिए ये क्या होता है, इसमें हवाओं की स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है, हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं। These winds have enough force। अब इन हवाओं में बहुत ही फोर्स होता है, बहुत ही बल होता है, टू लिफ्ट, जो उठा सकती हैं, इंटीरियर हाउसेस, पूरे घर को, पूरी मकान को उठा लेती हैं, इन द एयर, हवा में उड़ा ले जाती हैं। चक्रवात वो होते हैं, इतना फोर्स होता है इनमें कि ये क्या पूरे घर को ये हवा में उड़ा ले जा सकती हैं। इन 99 इन उड़ीसा, अब उड़ीसा में 99 में अब पावरफुल साइक्लोन, एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली चक्रवात आया था, उसमें क्या हुआ था, डेथ ऑफ मोर देन 10,000 पीपल। अब 10,000 लोग क्या हो गए थे, इन लोगों की डेथ हो गई थी। एंड डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट 3 लाख हाउसेस, और 3 लाख से भी ज्यादा घर जो डिस्ट्रॉयड हो गए थे। इट वॉज आल्सो कॉल्ड अ पारादीप साइक्लोन और सुपर साइक्लोन। इसे देखिए क्या कहा जाता है, इसे पारादीप साइक्लोन भी कहा जाता है और सुपर साइक्लोन भी कहा जाता है। बहुत ही शक्तिशाली था। ओके, let us find the answer from the text. What are different kind of the natural disasters? बेटा अब आपको क्या करना है कि इस टॉपिक को आपने रीड किया, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। बेटा आपका होमवर्क है, आपको नेक्स्ट टॉपिक उड़ीसा सुपर साइक्लोन आफ्टर
5th नंबर से आपको रीड करना है, ओनली रीडिंग वर्क। यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। कर लेंगे सभी? नो मैम। यस मैम। और मॉर्निंग में जो आपको वर्क दिया था, यस, ये आप लोगों ने सेंड नहीं किया, इस वर्क को आप लोगों ने नहीं किया है बेटा, इसे ट्राई करना है, आपको Yes, ट्राई ma'am. करना है। रॉन्ग होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग होता है तभी करेक्ट भी होता है, तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए। यस मैम। मैम की। यस मैम। यस बेटा। ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। एनीवन, किसी को भी? No, ma'am. महक, अरुण, यू, कोई भी? सभी कर लेंगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस बेटा, तो Yes, ma'am. सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।